सत्संयमपयः पुर पवित्रित जगत्त्रयं शान्तिनाथं नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मबुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः। ये स्वरूपसमजा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्यु ते पदनमो श्री सद्गुरु भगवंत। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भाली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेणे तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मपाई में मानी छे। अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओम श्री पंचपरमेष्ठी भगवद्भ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। ओम तत्व चर्चा में तत्वार सूत्रना छठा अध्यायનું કયું सूत्र? हाँ, 24મું सूत्र एना आधारे विचारणा चाले छे। तीर्थंकर नाम कर्मना आश्रम में मुख्य रूपे कारणभूत एवी કેટલી ભાવના? चलो नाम महेंद्र भाई ने याद था? माइक ले लो नरेश भाई। કેટલા જેટલા આવડે એટલા બોલો ना, જોયા વગર હો। જેટલા કેટલી ભાવનાઓના નામ આવડે છે, જેટલી ભાवनाओं ना आवड़े एटला बोलवाना। उसके बाद नरेश भी आपका नंबर, इस बार बिना देखे। दरस विशुद्धि, विनय भावना, क्रम में नहीं, संवेद कोई कई वांधो नहीं। संवेद भावना, तप भावना, बीजी ख्याल नहीं मने। हाँ, चलिए आप बोलो। स्टैंड में से निकाल दो उसको, माइक को, ताकि मूव करा सके। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्न, शील वृत्तेश विनय संपन्नता, ऐसा पूरा संपन्नता, शील वृत्तेश अतिचार, अनतिचार, अनतिचार, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्तिता से त्याग, शक्तिता से तप, साधु समाधि, वयावृत्ति, आचार्य भक्ति, अरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक का परिहानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।
तो ऐसे नाम याद होंगे तब तो कभी चिंतन कर पाएंगे हम उस वस्तु का। ध्यान के समय में, एकांत के समय में, स्वाध्याय के बाद वगैरह कुछ चिंतन करना है तो किस वस्तु का चिंतन करना है, उस वस्तु का नाम तो पता होना चाहिए। इसलिए नाम यहाँ पे अपने 12 भावना, 4 भावना ये बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उसके नाम शायद 12 भावनाओं के सबको आते। एक दिन तो पूछा था। ऐसे 16 भावनाओं के नाम भी सबको याद। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अपने जीनागम में, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब के नाम तो कम से कम नाम और संक्षेप में उसका स्वरूप इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत क्रम से नहीं आए तो चलेगा, पर क्रम से याद करें तो लंबे समय तक हमको याद रहता है, इसलिए ये नाम याद होने चाहिए। अभी कौन सी भावना का विचार चल रहा है? शक्तितः तप भावना। शक्ति के अनुसार और शक्ति को छुपाए बिना तपश्चरण करना, तप में प्रवृत्ति करना, उसको क्या कहते हैं? शक्तितः तप। शक्तितः, शक्ति के अंदर अंदर ऐसा अर्थ नहीं लेना, शक्ति के अनुसार और शक्ति को छुपाए बिना, ऐसा। थोड़ा सा शक्ति से ज़्यादा, तो धीमे धीमे शक्ति के अनुसार ही करते रहेंगे तो धीमे धीमे शक्ति तो कम पड़ती जाती, तो वो नीचे आता जाएगा। और थोड़ा थोड़ा शक्ति से ज़्यादा करने का प्रयत्न करेंगे तो उसका विकास होगा। इसलिए ऐसा शक्तितः तप का अर्थ लगाना। हमने बाह्य तप की विचारणा में 3 तप के बारे में विचार किया। नाम याद है 6 तपों के? बाह्य तप के आपको तो आते ही, इनको जिनको नहीं आते। हाँ। ओके, तो हमने 3 तप का विचार किया। कौन कौन सा? अनशन, उणोदरी और वृत्ति संक्षेप या वृत्ति परिसंख्यान। आज चौथा तप, क्या नाम है? रस परित्याग। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही अर्थ। रस का परि अर्थात चारों प्रकार से, हर प्रकार से क्या करना? त्याग करना। उसको क्या कहते हैं? रस परित्याग। रस परित्याग में कौन से विषय के रस की मुख्यता है? रसना इंद्रिय के जो रस हैं उनके त्याग की मुख्यता है। वैसे पंचेंद्रिय विषयों के रस का व्यापक रूप से ग्रहण, पर इस तप में मुख्य रूप से भोजन के जो रस बताए हैं उनके त्याग का वर्णन की यहाँ पे प्रधानता है। अच्छा, भोजन के रस कौन कौन से होते हैं? पहले तो कितने होते हैं? 5 और 6, 6 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। 5 पहले मुख्य कहे, कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कसाइला, ये भोजन के 5 रस। और जो ज़्यादा, ये 5 रसों का भी त्याग रस परित्याग ही है। इसके भीतर और 6 रस और हैं कि उनका त्याग ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो 6 रस कौन कौन से? दूध, दही, घी, तेल, नमक और शक्कर या गुड़, दोनों में से कोई भी। क्या क्या? दूध, दही, घी, तेल, नमक और शक्कर, अथवा गुड़ या शक्कर और गुड़ दोनों ले लेना। कहीं कहीं किसी गाथा में गुड़ ऐसा शब्द भी आता है, कहीं कहीं किसी गाथा में शक्कर का भी आता है, तो गुड़ और शक्कर दोनों लेना। बाकी इन 6 रस का त्याग। अब 6 रस का एक साथ त्याग करो तो भी रस परित्याग कहलाता है, एक एक रस का त्याग करो तो भी रस परित्याग कहलाता है। इन 6 और 5 रसों के अतिरिक्त और भी त्याग बताए हैं आगम में, जैसे दाल का त्याग करना, वो भी रस परित्याग के अंतर्गत किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने लिया है। फिर पत्र शाक का त्याग, पत्र शाक मतलब पत्तियों वाली सब्जियां, उनका भी त्याग रस परित्याग तप के अंतर्गत आता है। तो ऐसा बहुत सारा बताया है। इन 6-5 रसों के अतिरिक्त और भी भोजन की कुछ कुछ वस्तुएं हैं, उनका त्याग आगम में वर्णित है और उसको भी रस परित्याग में माना जाता है।
तो एक एक रस, मुख्य रूप से इन तप का वर्णन किनके लिए है? साधुओं के लिए। हम अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इसको समझते हैं और अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इसको करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि साधुओं को तो हम उपदेश देने से रहे, वे स्वयं उपदेष्टा हैं, वे स्वयं उपदेश के अधिकारी, देने के अधिकारी। उत्कृष्ट कौन है? केवली भगवान। उनके बाद छठे सातवें गुण स्थानवर्ती आचार्य, उपाध्याय और साधु। हम उपदेश ग्रहण करने वाले और अधिक प्रयोजन लगे तो तत्व चर्चा करने वाले, हमें उपदेश का अधिकार नहीं है। तो रस परित्याग। अब एक एक रस के त्याग में विशिष्टता है, तो अपनी प्रकृति को जान, कई बार कुछ अच्छा सुन लिया और आवेश में आके रसों का त्याग, अपनी शरीर की प्रकृति समझना और धीमे धीमे एक एक रस का त्याग करना। कई बार बहुत सारी परंपराओं में प्रचलित है, सोमवार से लगा के शनिवार तक के एक एक रसों का त्याग फिक्स होता है। सोमवार को ये, शनिवार को तेल नहीं, रविवार को नमक नहीं, ऐसा एक एक रस का त्याग प्रचलित है। तो बहुत अच्छी बात है, वो श्रावक और साधु दोनों करते हैं बहुत सारी जगह। तो हम भी उस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। जहाँ भोजन अपना हम स्वयं बनाते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा सरल है। सामूहिक जहाँ भोजन होता है वहाँ पे आप कहो कि मेरे लिए इतना अलग रोज रोज, तो वो उतना संभव शायद नहीं हो पाए। पर जहाँ स्वयं हम भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन करते हैं, हम घर पे रहते हैं, तो वहाँ इस तप का अभ्यास करना सरल है। तो एक एक वार को एक एक रस का त्याग कर सकते हैं और फिर अंतिम दिन 6 रसों का त्याग करो या 6 रसों के साथ भोजन करो। ऐसी एक दिनचर्या हमारी बना सकते हैं, तो जिससे इसका रस परित्याग तप का अभ्यास होता है। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं, तो उस और वो अभ्यास श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा अभ्यास है। उससे कभी कभी वो भोजन में कभी कोई रस कम होगा तो हमको आकुलता नहीं होगी। कभी कहीं बाहर गए, कुछ नहीं मिला, घर में कभी कुछ नहीं मिला, किसी में नमक कम डल गया, किसी में शक्कर कम। अब हमारा अभ्यास है, तो अगर बिल्कुल अभ्यास नहीं है तो खाने में लुब्धता भी ज़्यादा होती है। लुब्धता ज़्यादा होती है तो कहीं कुछ कम ज़्यादा होने से तुरंत अंदर परिणामों में व्याकुलता आ जाती है, और उस व्याकुलता का परिणाम क्या होता है? बाहर में क्रोध। क्रोध स्व पर दोनों के लिए अनिष्टकारी है। इसलिए रस त्याग का परिचय और अभ्यास दोनों करने से व्याकुलता रहित परिणाम आत्मा में होते हैं। हमें हर चीज पारमार्थिक लक्ष्य से समझनी है। बाहर किसी को दिखाने के लिए या नाम के लिए रसों का त्याग, क्या भाई અમુક 6 રસના ત્યાગી છે ને આ ભાઈ અમુક નમક નથી ખાતા ના, એવું આપણે કરવું? આપણે પારમાર્થિક લક્ષ્ય શું છે? પરિણામોમાં व्याकुलता न थवा देवी, परिणामों निराकुलता एकदम, क्योंकि निराकुल परिणाम ही सुख का लक्षण है, निराकुल परिणाम ही शांति का लक्षण है। इसलिए एक एक रस का, और साधना बहुत प्रचारित कभी नहीं की जाती। हमारे आ रसों त्याग से प्रचारित किसी को नहीं पता हो, आप अपने घर में अपने घर वालों को पता हो बस। बाकी और जगह बहुत प्रचारित करने से जो पुण्य बनता है सारा उदीर्ण हो जाता है। जो जिसका फल आचार्य कहते हैं कि बहुत उत्कृष्ट मिलने वाला था, स्वर्ग आदि की संपदा को देने वाला था, वो इस भव में कुछ प्रशंसा के शब्दों के लिए उसमें आके सिमट जाता है, इतना सा होके रह जाता है। वो आगे पता नहीं सम्यक्त्व के मोक्ष के साधनभूत जो सामग्री उसको देने वाला था, पर हम कुछ प्रशंसा की चाह में ये सारे उपवास आदि तप करके और फिर उनको व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए इन सब तपों में मुख्य रूप से इच्छा निरोध क्या क्या है वो समझना, और परिणामों को संभालने के लिए तप है, मानादि के लिए तप नहीं है। इसलिए मुख्यतः इसमें परिणामों को संभालने की है। इसलिए अब रस परित्याग में कौन सी इच्छा का निरोध है? स्वाद की इच्छा का निरोध। एक किसी को बिना नमक का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और किसी दिन
सुबह से मंदिर में संकल्प ले लिया है कि आज नमक का त्याग है, प्रत्याख्यान कर लिया, पचखंड कर लिए, तो उस दिन बिना नमक का ही भोजन। ऐसा नहीं करना कि नमक का त्याग है इसलिए ऐसी वस्तुएं ही बनाए जिसमें नमक आता ही नहीं हो, फिर रस त्याग का कोई अर्थ। खीर बना दी और ऐसा कुछ बना दिया और उससे ही भोजन कर लिया, अब नमक तो उसमें आता ही नहीं। तो नमक त्याग का अर्थ क्या रहा? केवल त्याग किया, उसका जो नीरस भोजन हमको जो करना था उस रस से रहित, उसका कोई औचित्य रहा नहीं। इसलिए रेगुलर भोजन ही करना है, पर उसमें नमक, तो किसी को नमक नहीं खाने की बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है तो ये अभ्यास पड़ता है, धीमे 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 ये अभ्यास पड़ता है। और कम समय के लिए, जैसे दिन में एक समय के लिए त्याग करो, किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम हो और नमक की आवश्यकता रहती हो शरीर में, उसमें भी शरीर को हमको किसी वस्तु के पराधीन नहीं करना है। शरीर को जैसा डालो वैसा ढलता है, इसलिए शरीर को किसी भी वस्तु के पराधीन, चाय नहीं पिए तो माथू दुखावे, इतना पराधीन नहीं, चाय के पराधीन हो गया शरीर तो वो व्यसन हो जाता है ना, तो उसके पराधीन शरीर को नहीं करना है। इसलिए धीमे धीमे करके एक एक रस अपनी शक्ति के अनुसार और अपने घर आदि की व्यवस्था के अनुसार उसका त्याग करना चाहिए। सरस, करना ही चाहिए, वार के हिसाब से नहीं तो तिथि के हिसाब से रस परित्याग धीमे धीमे धीमे। सबसे कठिन नमक का त्याग है, तो उसका करना, क्योंकि वो रसों का राजा है, किसी को मीठे के बिना चलता ही नहीं। किसी के दाल में, सब्जी में, सब में शक्कर गुड़ चाहिए, तो वो त्याग करो तो उस प्रकार के रस की इच्छा का निरोध होगा। मिर्ची के बिना नहीं चलता है, उसका त्याग करो। दूध, दही, घी, तेल क्रम से एक एक दिन करो, और फिर जब वो क्रम परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो शरीर की प्रकृति के अनुसार एक से अधिक रसों का भी त्याग का अभ्यास कर सकते हैं। दो रसों का एक साथ। प्रायश्चित में, संगों में प्रायश्चित में यही सब दिया जाता है कि आपको कोई दोष हो गया, आपने विशिष्ट उसकी आलोचना की है, तो आपको नीरस भोजन करना है, आपको एक दिन नमक का त्याग करना है, आपको एक दिन गुड़। और शिष्य की प्रकृति देख के आचार्य प्रायश्चित देते हैं कि इसकी लुब्धता किस में अधिक है। स्वास्थ्य की प्रकृति तो देखते ही हैं कि इसके परिणाम ज़्यादा ना बिगड़ जाए, पर यह भी देखते हैं कि इसको क्या ज़्यादा अच्छा, तो उस चीज़ का त्याग प्रायश्चित के रूप में, क्योंकि हमको अच्छा लगे ऐसा प्रायश्चित नहीं होता है। हमको अच्छा लगे ऐसा प्रायश्चित, वो प्रायश्चित जब तप का वर्णन आएगा उसमें कुछ दोष हैं प्रायश्चित के, आकंपित आदि जो दोषों का वर्णन है उसमें ये है सब प्रायश्चित। तो कई बार क्या होता है कि गुरु जिस दिन प्रायश्चित लेना होता है उस दिन गुरु का बहुत विनय, बहुत सेवा की जाती है कि हमको अच्छा लगे ऐसा, तो वो दोष है, आकंपित दोष में आता है। ऐसे 10 प्रकार के दोष है, हम प्रायश्चित तप का जब वर्णन आएगा उसमें चर्चा करेंगे। आप कुछ प्रश्न? भैया जी, इसमें और बल मिले है ना रस त्याग तप में, वो संबंधी प्रश्न है जी। कि जैसे नियम ले लिया व्रत, सॉरी, जैसे नियम व्रत ले लिया कि आज नमक का त्याग है वगैरह, तो वो हो जाता है सामान्य रूप से। उसमें और बल मिले तो ये जो चढ़ान योग के कथन है, ये त्याग करो, वो सब हमें करना ही है। और उसमें हम अगर द्रव्यान योग को साथ में रखें और बल बढ़ाने के लिए, जैसे कुंदकुंदाचार्य की गाथा है, ले लो, जीते इंद्रिया ज्ञान स्वभाव अधिक जाने आत्मा को, तो वो अगर ज्ञान स्वभाव में हो और इस तरह से भोजन करें कि ये जो वर्णगंध रस स्पर्श है और इसमें ये रस है जो द्रव्यों का, वो सब पुद्गल का है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, ऐसी भिन्नता रखकर अगर भोजन करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, वो पल जाता है, आसक्ति भी कम हो जाती है कि ये सब पुद्गल है, और जो भी स्वाद है वो ज्ञान में प्रतीत होता है, ज्ञेय होता है। जैसे सब्जी हो जिसमें नमक नहीं डला हो, उसमें भी नमक का स्वाद होता है, तो उनको ज्ञान से हमने जान लिया। और इंद्रियों को जीतने का अगर ऐसा पुरुषार्थ कुछ कर सकते हैं
द्रव्यानुयोग के कॉम्बिनेशन। आपने जो विषय बताया उसकी हम बहुत विस्तार से अलग इच्छा निरोध में चर्चा कर चुके हैं। जब रसना इंद्रिय के विषय की निरोध की अपन ने चर्चा की थी, 5 इंद्रियों में एक एक विषय की इच्छा हमने समझी थी ना, जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पे, तो उसमें हमने रसना इंद्रिय के विषय का इच्छा का निरोध कैसे किया जाए। किसी भी प्रकार की इच्छा के निरोध का आधार तत्व ज्ञान है, उसके बिना उसका कोई आधार नहीं है। इसलिए हमने इसमें विस्तार से चर्चा की थी कि हमारा स्वभाव कैसा है, बिना उस आधार के इच्छा निरोध का कोई फल नहीं है। सामान्य रूप से थोड़ी बहुत निर्जरा, और मुख्य रूप से मुनियों के लिए कहा होता है आत्मज्ञानी होते हैं। मुनि नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, दृष्टि से सहित होते हैं। किसी रस विशेष में अपनी प्रकृति के कारण कोई लुब्धता आ जाती है और वो सामान्य तत्वज्ञान से भी नहीं जा रही है, तो उसका, और एक बात यह है कि प्रत्याख्यान में बहुत बल है। हमारे स्वभाव का चिंतन ये तो बलदायी है ही, पर कृपालुदेव ने भी लिखा है अपरिचय और अनभ्यास, 2 चीजें लिखी हैं। तो प्रत्याख्यान अर्थात व्रत धारण का, संकल्पता का बहुत बल है। इतना बल यहाँ तक कि लिखा है कि उत्कृष्ट भावों से त्याग किया जाए तो क्षण मात्र में गुण स्थान परिवर्तित हो जाता है। अभी वहाँ ज्ञान स्वरूप का कोई चिंतन नहीं है, पर भावों की विशुद्धि के बहुत सारे कारण हैं। तत्व ज्ञान का चिंतन ये एक कारण है, व्रत नियम का बहुत हृदयपूर्वक ग्रहण करना वो एक कारण है, भक्ति एक कारण है, ऐसे आत्मविशुद्धि की सेवा एक कारण है। अगर निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा की जाए तो वैयवृत्ति की श्रेणी में आ जाती है और कर्म निर्जरा का कारण हो जाती है। तो हर एक चीज आत्मविशुद्धि के जो साधन कहें अलग अलग, उसमें तो प्रत्याख्यान, ये जो संकल्प है व्रत त्याग का, वो बहुत बड़ा साधन है। हाँ, उसमें अगर तत्व ज्ञान सम्मिलित हो जाए, स्वसंबोधन सम्मिलित हो जाए, तो वो सोने पे सुहागा है। मैंने आजीवन या कुछ समय के लिए सप्ताह में 1 दिन नमक के त्याग का संकल्प किया। अब वो संकल्प मुझे जागृति देता है, हमेशा अंदर से बल देगा कि ये अमुक वार आए, सोमवार आ गया मतलब मुझे नमक नहीं खाना है। एक जागृति, ये जागृति हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि किसी भी प्रकार के व्रत और नियम की जागृति भेद ज्ञान की जागृति में कन्वर्ट हो जाती है। आगे जागृति का अभ्यास, जीव को मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ऐसी जागृति का अभ्यास नहीं है। पर जागृति का अभ्यास केवल उस एक तत्व ज्ञान, क्योंकि अनादि से रुचि बहिर्मुख है। बाहर की रुचियाँ इतनी है कि वो भेद ज्ञान की जागृति आती नहीं है कि क्षण क्षण ध्यान और स्वाध्याय के समय के अलावा भी मैं शरीर से, भाव कर्मों से, नौ कर्मों से भिन्न हूँ, ऐसा चिंतन हमेशा नहीं चलता है। तो कुछ ऐसा हम करें कि जिससे एक जागृति का अभ्यास हो। वो जागृति भगवान का चिंतन, भगवान के गुणों के चिंतन में करने में हो, अथवा कोई और प्रकार की। तो कृपालुदेव ने उपदेश छाया में एक जगह लिखा है कि व्रत आदि धारण करने से कोमल स्वभाव की वृद्धि होती है और जागृति की वृद्धि होती है। कोमल स्वभाव, हृदय का कोमल स्वभाव बढ़ता है क्योंकि जीव दया बढ़ती है। दरेक व्रत में अहिंसा का लक्ष्य होता है ना, और दूसरा जागृति बढ़ती है। मेरा ये व्रत है, मेरा ये नियम है, किसी प्रकार से ये भंग नहीं होना चाहिए, ऐसा जीव हमेशा जागृत रहता है। तो ये जागृति का अभ्यास चारित्र गुण की दृढ़ता को बढ़ाता है, और ये चारित्र गुण की दृढ़ता आगे जाके भेद विज्ञान की जागृति पैदा कर, क्योंकि अभ्यास किसका है? जैसे किसी विद्यार्थी को नियमितता का अभ्यास है, रेगुलरिटी, वो प्रत्येक काम अपना लौकिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, कोई विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसको नियमितता का अभ्यास है, वो अगर साधना मार्ग में आता है तो वो जो नियमितता का अभ्यास है ना, वो साधना मार्ग में उसके विकास को एक अलग शिखर पर, क्यों? साधना मार्ग में नियमितता बहुत आवश्यक है और उसका अभ्यास वो पहले ही कर चुका है, बस अब दिशा बदलनी है और दशा बदलनी है। बाकी उस गुण का अभ्यास, ऐसे ही जागृति नाम का जो गुण है, जागरूकता, सावधानी, उस गुण का अभ्यास किसी भी माध्यम से हो तो जब वो जीव आत्म साधना करने का लक्ष्य करेगा तो वो जागृति वहाँ कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो गुण का अभ्यास था वो उसके काम आता। और प्रत्याख्यान और व्रतों में जैसा ही भेद विज्ञान में बल है वैसा ही बहुत बड़ा बल है। व्रत लेते ही बहुत बहुत भाव विशुद्धि होती है। यदि पंच परमेष्ठि की साक्षी में जो विधि आगम में बताई है
उस विधि पूर्वक अंतरंग के भाव पूर्वक आध्यात्मिक दृष्टि पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अगर एक छोटा नियम भी लिया जाए, एक छोटा नियम, तो हमारी पारमार्थिक साधना में बहुत कल्याणकारी होता है। तो तत्व ज्ञान साथ में बहुत आवश्यक ही है और उसके साथ नियम पूर्वक का प्रत्याख्यान आवश्यक है। चरणानुयोग का कथन इसलिए ही किया है क्योंकि कई बार द्रव्यानुयोग में तत्व ज्ञान में जीव कभी कभी शुष्क ज्ञान की श्रेणी में चला जाता है। कहाँ जरूरत है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये सब पुद्गल है, मेरे सामने जो पुद्गल आए वो मुझे ग्रहण करना है। ऐसे शुष्क ज्ञान की अवस्था में विषयों का निरोध आदि जो चरणानुयोग के जो चीजें हैं वो करना जीव भूल। निश्चय वाणी सांवड़ी साधन तजवा नोय, निश्चय राखी लक्ष्य में साधन करवा सोय। तो वो निश्चय को लक्ष्य में रखता है और सारे साधन जितना जितना कहाए, नहीं तो एक अनुयोग से सारी सिद्धि हो जाती, भिन्न 4 अनुयोग कथन करने की आवश्यकता नहीं थी। पर चरणानुयोग भी आवश्यक है, क्यों, उसका एक अलग महात्म्य, ताकि हमारा जो ज्ञान है तत्व ज्ञान वो शुष्कता की श्रेणी में ना चला जाए। इसलिए भक्ति आदि ये सब चरणानुयोग में बहुत निरूपण किया है। तो इसको हमको व्यवहार है ऐसा करके सर्वथा छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों व्यवहार और निश्चय ने दोनों साथ साथ हमारी साधना में सहायक होते हैं। हाँ, और कोई प्रश्न था? हाँ, आपने कहा वो श्लोक में आता है नृजन्म फलम सारम यदे तद ज्ञान सेवनम अनिगुहित वीर्य से संयम, शक्ति को छुपाए बिना संयम का पालन करना चाहिए। हाँ, अब एक उपवास तप के निरूपण में भोजन का ही त्याग हो जाता है, तो ये भोजन मतलब भोजन के सारे रसों का भी त्याग हो जाता है। फिर रस त्याग को अलग से कहने की कहाँ आवश्यकता थी, बताओ। उपवास का निरूपण किया, वहां भोजन और भोजन संबंधी सभी वस्तुओं का त्याग हो गया, फिर रस परित्याग को अलग से क्यों कहा? स्वाद, लुब्धता, क्योंकि विषय ग्रहण नहीं करना और उस विषय में वो जो रस आता है उसकी इच्छा से रहित होना, दोनों अलग है। विषय का ग्रहण तो जिसको विषय नहीं मिल रहा है उस जीव के भी हो रहा है, विषय का नहीं ग्रहण तो जो नहीं मिल रहे उसको भी हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो नहीं कर रहा है, पर भोजन में जो गृद्धि है, रस है, आसक्ति है, वो गई है क्या? तो ऐसा गीता में भी कहा एक जगह, दूसरे अध्याय में कैसा है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन, कि जो विषयों का ग्रहण नहीं करते हैं उनके भी विषय तो निवृत्त होते हुए देखे जाते हैं, पर रस वर्जम, रस निवृत्त हुआ देखा नहीं जाता है। इसलिए उपवास से भोजन करने की आसक्ति का, भोजन के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, उस प्रकार की मान्यता आदि का निषेध और उस प्रकार की इच्छा का निरोध करने के लिए उपवास तप की प्ररूपणा की। और इसमें भोजन में जो गृद्धता, आसक्ति रसों के कारण आती है, तो वो दूर करने के लिए, उसमें स्वाद वो दूर करने के लिए, और भेद ज्ञान हो उससे कि ये रस भिन्न है, मैं भिन्न हूं, बस ये करने के लिए अलग से इस तप की आवश्यकता कही है। तो हाँ, प्रश्न? हाँ, आपने जो बताया ना वो बहुत अच्छा लगा। उसका फॉलोअप क्वेश्चन ये प्रत्याख्यान जो बताए हैं, और जितने भी 12 व्रत, 6 बाह्य व्रत ले लो, वो सब हम ग्रहण करें, धारण करें, वो और भी बहुत सारे व्रत नियम मान लो ले लिए हो, तो वो सब जागृति बढ़ाने में सहायक है। और मान लो हमारा ध्येय, ऐसा ध्येय रखना चाहिए कि हमें जागृति और ज़्यादा बढ़ानी है। ये सब, ये भी एक प्रश्न है कि जागृति को और बढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो दृष्टिवान साधक है उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि ये व्रत आदि का ग्रहण
बिल्कुल जिनके पास दृष्टि नहीं है और कुल परंपरा से ले लिए हैं या फिर किसी ने लिए उसके साथ ले लिए हैं या मान आदि की इच्छा से ले लिए हैं, ऐसे उन लोगों के लिए वो व्रत का पालन कोई बहुत ज़्यादा फलदायी होता नहीं है। दृष्टिवान साधक यदि ग्रहण करे तो उसमें उसके अंदर ये जागृति का और परिणाम शुद्धि बहुत होती है। जागृति बढ़ती है, परिणामों की विशुद्धि बहुत बढ़ती है। जैसे कृपालुदेव ने एक कोमलता गुण का विकास होता है और कई बार अकस्मात इच्छा का निरोध का वो अंदर एक चारित्र गुण में दृढ़ता आती जाती है, संकल्पबद्धता आती जाती है। उस संकल्पबद्धता के सिवाय मोक्ष मार्ग में अधिक प्रवेश नहीं है। प्रवेश कर लिया तो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग समझना आसान है पर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना जीवन में वो बहुत कठिन है। समझ लेना बहुत सरल है किसी भी चीज़ को, पर उसको अप्लाई करने के लिए एकदम साहेब जी कहते हैं पराक्रम, पराक्रमनी हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनो काम जोने, प्रथम पहलो मस्तक मुँह की वर्ती लेवो नाम। वो पराक्रम वो व्रत धारण करने से आता है। नहीं तो अंदर अंदर भय रहता है, मैं ये नहीं करता हूँ तो भी मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ पर मैं त्याग नहीं करूँगा, क्यों, कभी करना पड़ जाए तो। ऐसा साहस डेवलप होता है। अगर उसने त्याग किया और कभी ऐसी परिस्थिति आई भी तो भी वो दृढ़ रहता है, तो वो अंदर की दृढ़ता बढ़ती है कि नहीं, मैंने पंच परमेष्ठी की साक्षी में संकल्प लिया है और व्रत त्याग का, व्रत भंग का महापाप है, इसलिए मैं इसको भंग। तो अब ये जो उसका साहस विकसित हुआ वो उसकी आध्यात्मिक साधना में भी काम आता है कि कई बार शुभाशुभ कर्मों के उदय से ऐसे विकल्प आते हैं मन में, कषायों का तीव्र आवेग होता है, पर वो संकल्पबद्धता है कि नहीं, अभी मैं सामयिक लेके बैठा हूँ, इनमें से एक भी विचार मेरे योग्य नहीं और मुझे वेद ज्ञान का अभ्यास करना है। तो दृढ़ता से खड़ा रहता है उनके विचारों के सामने। केवल सामयिक के समय में भी नहीं, अन्य सारे आवश्यक सारी साधना में कभी जीवन में कुछ ऐसा अशुभ कर्म का उदय आ गया और संकल्पबद्धता का, प्रतिकूलताओं में साधना करने का अभ्यास नहीं है, तो वो ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। अदुख भावित ज्ञान तो दुख आवे क्षय था, दुख सहित भावे सुने यथाशक्ति मुनिरायम। पूज्यपाद स्वामी कहे छे प्रतिकूलता नो अभ्यास करो। तो ये व्रत आदि क्या है, अनुकूलताएं नहीं है। साधक के लिए सारे व्रत अनुकूलताएं नहीं है, कभी कभी ये बहुत प्रतिकूलताएं भी, और स्वयं स्वीकृत है वो प्रतिकूलताएं, इसलिए उनमें साधना करने का जीव को अभ्यास होता है। इसलिए प्रत्याख्यान आदि से दृष्टिवान साधक को जागृति और सब, जिसमें दृष्टि नहीं उनके लिए कोई मतलब नहीं। तो दृष्टिवान साधक है तो हर एक चीज, हर एक व्रत, हर एक नियम का पालन केवल और केवल आत्मस्थिरता के लिए करता है। आत्मशुद्धि, आत्मशांति की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। आत्म लक्ष्य पूर्वक सारी स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा अधीन, जिनकी आज्ञा है कि ये मार्ग है तो उस आज्ञा के अनुसार आराधन है, और फिर क्या है, स्वरूप का लक्ष्य है। और स्वरूप का लक्ष्य है और उस स्वरूप के लक्ष्य पूर्वक कोई भी क्रिया की जाती है तो वो अंततो गत्वा इवेंचुअली कहाँ ले जाएगी, भीतर ले जाएगी, आत्मस्थिरता कराएगी। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, कोई व्रत हम नहीं ले पा रहे तो ऐसा समझ में आता है कि अभी एक कषाय पड़ी है इसलिए नहीं ले पा रहे, तो स्वाभाविक से वो कषाय को दूर करने के लिए बहुत सारी अनुप्रेक्षा और बहुत चिंतन भी करते, फिर भी मान लो नहीं जा रही है तो कैसे वो कषाय को दूर करें? राजचंद्र जी ने उपदेश छाया में एक जगह बहुत अच्छा, उनको यही प्रश्न किसी ने किया होगा। उपदेश छाया तो उनका वो लिखा लेखन है ना, किसी और ने जो लिखा है वो। तो इंद्रिय विषय अथवा कषाय, ऐसा तो इसका निरोध कैसे किया जाए। उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया उसका, तुच्छ भाव आणवा थी, ऐसा लिखा हुआ है। एना प्रत्यय तुच्छ भाव आणवा थी, उसके प्रति तुच्छ भाव लाना। कभी कभी क्या होता है, हमारे औदैहिक भावों में कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं तो आत्मा से अधिक महात्म्य हमारी कमजोरी का हो जाता है। हमारी जो कमजोरी है वो हमारे आत्मिक सुख के लक्ष्य के ऊपर हावी हो जाती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसके प्रति तुच्छ भाव का चिंतन अधिक करो, अपने महात्म्य का, स्वरूप के महात्म्य का, और वो विषय अथवा जो कषाय है उसके प्रति तुच्छता, कि उसकी मेरे स्वरूप के कंपैरिजन में कितनी तुच्छता है।
उसका चिंतन सतत किया करो। वो सतत चिंतन करने से उस विषय और उस कषाय के प्रति धीमे धीमे तुच्छ भाव दृढ़ होगा। स्वभाव के प्रति, अपने स्वरूप के प्रति जो करणीय भाव है कि यही प्राप्तव्य है, ऐसा भाव दृढ़ होगा और धीमे धीमे उसका सहज त्याग हो जाएगा। तो विषय का और कषाय का त्याग करने का सहज उपाय ज्ञानियों ने ये बताया। मुझे शुरू में प्रश्न करते ही यही याद है कि कृपालु देव ने बहुत सुंदर उपाय, और इसका चिंतन मैंने बहुत बार किया, वो पढ़ा भी बहुत कि वास्तव में ये क्या कहना चाह रहे। एक्चुअली वृत्ति क्षय का विषय चल रहा है, वृत्तियों का क्षय कैसे किया जाए। तो अनादिकालीन वृत्तियाँ ऐसी हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेने दे रही, इतना वो कर्मों का इतना उदय आता है। तो क्यों? तो वो मैंने उस कमजोरी को अपने स्वभाव के ऊपर मान लिया और उस कमजोरी का चिंतन ज़्यादा करता हूँ, मेरी शक्ति का कम, आत्मबल मेरा कितना है उसका चिंतन कम करके उसका चिंतन ज़्यादा चलता है कि नहीं। फिर मैं कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ अपने साथ कि नहीं ये तो अब नहीं हो सकता है, अपन शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, उसमें फिर वो होता ही नहीं। पर हाँ, उसका अपरिचय और अनभ्यास किया, अनभ्यास में यही है, उससे विपरीत चिंतन, तो उसका तुच्छ भाव कितना है मेरे स्वरूप की अपेक्षा, उसका चिंतन करने से वो तुच्छ भाव समझ में आता है और तुरंत वो व्रत ग्रहण करने की इच्छा, चलो व्रत ग्रहण करने की इच्छा ना भी हो तो भी उसका त्याग करने की इच्छा हो जाती है। और कभी कभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय तीव्र हो तो भी व्रत आदि ग्रहण करने के भाव नहीं होते। उस संबंध में, उस विषय या उस कषाय के संबंध में, जैसे कोई रात्रि भोजन का समझ लो, किसी को मौन का लेना है, किसी को ब्रह्मचर्य का लेना है, किसी को अणुव्रत आदि लेने, तो अप्रत्याख्यान कषाय का तीव्र उदय ही ये सूचित करता है। उसका उदय हो तो उसको सहज व्रत नियम लेने की इच्छा नहीं होती है उस संबंध में। प्रत्याख्यान का उदय भी ऐसा हो, प्रत्याख्यानावरण का तो भी ऐसा होता है। इसलिए उन व्रतों का, उन कषायों का मंद उदय हो तो व्रत लेने की इच्छा हो जाती है। हम देखते हैं पहले गुणस्थानवर्ती जीव भी मुनि दीक्षा ले लेते हैं, तो लेते ही कोई छठा सातवां गुणस्थान नहीं हो जाता है, पर अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का मंद उदय, इसलिए उनके भाव होते हैं, वो व्रत और उतने दृढ़ता से पालन भी करते हैं, इतनी विशुद्धि करते हैं कि गृहवेग तक जाते हैं, गृहवेग तक जा सकते हैं। पहले गुणस्थानवर्ती पर मुनि होने चाहिए, गृहस्थ नहीं जा सकते। तो इतनी विशुद्धि कर लेते हैं पहले, अभी लक्ष्य भी नहीं आत्मा का, आत्मा के बिना, आत्मा की लक्ष्य के बिना इतनी विशुद्धि की गृहवेग कम पैदा हो जाता है, तभी तो भव परावर्तन पूरा होता है, नहीं तो कैसे पूरा होगा। 31 सागर तक की आयु, 22 से 31 सागर गृहवेग की आयु, 9 सागर में, एक सागर में जितने कितने समय होते हैं, असंख्यात असंख्यात। ऐसे ही 9 सागर में जितने समय उतनी बार मुनि बन के वहाँ जन्मना पड़ेगा, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, तब जाके भव परिवर्तन एक पूरा होगा। ऐसा है, तो इतनी विशुद्धि होती है उन प्रत्याख्यान के प्रभाव से। पर आत्मलक्ष्य होता है तो वही जीव सर्वार्थ सिद्धि में पैदा होकर अगले भव में मोक्ष चला जाता है। आत्मलक्ष्य महत्वपूर्ण है प्रत्याख्यान के साथ। चलो, रस परित्याग। हाँ, अब इसमें किसी को कोई प्रश्न? मुख्य विषय में जो रस आ रहा है उसका त्याग किए बिना उसकी सिद्धि होती नहीं है, इसलिए आत्मज्ञानी का लक्षण भी वही का है, बुद्धि सागर जी ने। याद है किसी को? विषया रस विष सरखो लागे, चैन पड़े नहीं संसारे, जीवन मरण पण सरखु लागे, आत्म पद चिन्हे त्यारे, अलख निरंजन आत्म ज्योति। तो विषय विष समान लगना चाहिए, तो यही इस तप का प्रयोजन है। धीमे धीमे अभी तो बुद्धिपूर्वक संकल्पपूर्वक त्याग है, फिर वो विषय को ग्रहण करने की इच्छा का ही त्याग हो जाता है। तो वो विषय कैसा हो गया? विष जैसा। विषया रस विष सर्क हो लागे, आत्म पद चिन्हे त्यारे। तो हमारी साधना का मापदंड है, मीटर है, कैसे हम मापें हम कहाँ तक पहुँचें, तो ये मापो। विषय रस विष जैसा लग रहा है भीतर से, वो लगेगा तो वो दशा आएगी। विषया रस विष सर्कल, चैन पड़े नहीं संसारे। संसार में अभी भी चैन कितना पड़ता है? बहुत रुचि।
तो जब तक ऐसा हो कि नहीं बस किसी जगह पे बैठे हैं, बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और वहाँ न पंखा है न कुछ नहीं, बहुत गर्मी भी हो रही है, क्या होता है कब इस जगह को छोड़ूं, कितनी वो तालावेली उस जगह को छोड़ने की, गर्मी बहुत है, दुर्गंध बहुत है, गंदगी बहुत है, तो कैसे मैं उस जगह को छोड़ दूं, कितनी अंदर से भीतर से तीव्र इच्छा होती। ऐसा ये संसार है, ऐसा ही है, कब मैं इसको छोड़ दूं, ऐसी तीव्र इच्छा, वो चैन पड़े नहीं संसारे, जीवन मरण पण सरखू लागे, आत्मपद चिन्हे त्यारे। तो आ प्रकारे આપણે અહીંયા સુધી વિચાર કર્યો। પ્રશ્ન છે બે સંક્ષેપમાં જોઈ લઈએ। એક પ્રશ્ન છે, આપણે એ દિવસે ચર્ચા કરી હતી, સાત તત્વ સંબંધી બહુ સૂક્ષ્મ ચિંતન ના કરીએ, બહુ સૂક્ષ્મ ચિંતન ના હોય ને ખાલી સાત તત્વ ને સાત તત્વના લક્ષણ એટલું જાણી લઈએ તો શું કામ નહીં થાય? આપણે એ દિવસે બહુ ચર્ચા ચાલી थी ना। तो एक तो पहला सजेशन तो ये है कि उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। स्वयं नहीं समझ में आता है तो जो अच्छे से समझते हैं उनसे पूछ के बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। अपन ने बहुत विस्तार में उस दिन चर्चा की थी, इसलिए बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे। आश्रव, संवर, निर्जरा, इनका अगर बहुत विशेष स्वरूप नहीं समझेंगे अच्छे से तो एक तो तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण है सम्यक दर्शन का वही नहीं बैठेगा। सामान्य तत्व के नाम और उनका एक लक्षण छोटा सा समझ के उनको परीक्षा करने के लिए कहा है भगवान ने कि इनको भली भांति परीक्षा, जैसा कहा है वैसा मान लिया तो यहाँ तक आ गया, पर उसका भाव वासन उन तत्वों का हम भली प्रकार से चिंतन करके परीक्षा करेंगे तभी होगा। बहुत अच्छी साधना, बहुत आगे की साधना कर ली पर तत्वों में बहुत कहीं प्रॉब्लम है, यथार्थ स्वरूप नहीं समझ में आया तो साधना में भी विपर्यास आ जाता है। कैसे? जो शुभाश्रव के कारण बताए उनको हम संवर निर्जरा के कारण मान लेते हैं और साधन में कृतकृत्यता आ जाती है। जो साधन बताया उसका सेवन करने से शुभाश्रव होता है और उसके अनुरूप आत्मा की परिणति करने से संवर निर्जरा होती है, पर वो परिणति तो कहीं गई, पता ही नहीं है कहाँ गई, बस उसका सेवन करके कृतकृत्य हो गए, मतलब शुभाश्रव में संवर निर्जरा को आरोपित कर दिया तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं होने से, तो साधना में सीधा सीधा विपर्यास आ जाता है। इसलिए विशेष तत्व चिंतन करना आवश्यक है। विशेष तत्व चिंतन हमें मन मिला है, मनुष्य भव मिला है, विवेक मिला है, विशिष्ट प्रज्ञा मिली है, तत्वों को चिंतन और समझने की शक्ति मिली है, तो जरूर करना चाहिए। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय बार बार पढ़ना चाहिए और उसमें विशिष्ट जो 7 तत्वों के यथार्थ अयथार्थ श्रद्धान की बात है वो बहुत डीपली पढ़नी चाहिए। नहीं समझ में आए तो किसी को पूछना चाहिए। दूसरा प्रश्न है मौन संबंधी, ये भी चर्चा कर ली थी अपन ने। भोजन में आवश्यक हो उतना बोले तो क्या नहीं चलता है? भोजन में मौन राखीए तो नहीं चले, एम सिंपल कहવાનો अभिप्राय तो एवो ज छे कि गमे थोड़ું आवश्यक हो એટલું જ बोलीए बीजू ना बोलीए तो नहीं चले। आ पण एक रस परित्यागमां ज आवे। मौन राखવું भोजन समये ए रस परित्यागनी अंदर ज गणी लेवो ने। केम? अमित गति शावकाचारमा अमित गति महाराज बहु सरस एक अणुव्रतोना व्याख्यानमां बहु सरस एमणे गाथा लखी छे। सर्वदा शस्यते जोशम भोजने तु विशेषतः रसायनम सदा श्रेष्ठम सरोगत्वे पुनर्न किम। सारू दृष्टांत आप्યું છે कि औषधि, रसायन એટલે औषधि, औषधि हमेशा अच्छी ही होती है, पर जब रोगी व्यक्ति को दी जाए तो कहना ही क्या, उसका उपयोग होता है, वो रोग को तुरंत दूर कर देती है। ऐसे औषधि तो हमेशा ही अच्छी होती है, पर सरोगत्वे रोगी व्यक्ति को दी जाए तो उसका लाभ बहुत है। ऐसे ही सर्वदा शस्यते जोशम, मौन हमेशा ही प्रशंसनीय है, पर भोजने तो विशेषता, भोजन के समय में विशेष रूप से प्रशंसनीय है। मौन के 7 स्थान कहे, भैया जी ने बहुत बार वर्णन किया है। कौन कौन से? 6-7 स्थान है ना कुछ। भोजन पहला, दूसरा वमन, तीसरा पूजन, चौथा स्नान, फिर मैथुन और फिर मल मूत्र क्षेपण, और कहीं पापारंभ के कार्यों में भी मौन रखना ऐसा भी आता है।
इस प्रकार ये सब मौन के स्थान है, यहाँ कंपलसरी मौन रखना चाहिए। और भोजन के विषय में सिद्धांताचार्य यति वृषभ स्वामी ने कहा है, कुभोग भूमि के आश्रवों के कारण बताए उन्होंने 20-25। उसमें क्या कारण बताया है कि भुंजंती विहीण मौणेण, मौन के बिना भोजन करना वो कुभोग भूमि अर्थात कुमानुष, ये पर्याय के आश्रव का कहाँ होती है? कुभ अंतर्द्वीप जो होते हैं ना, वहाँ मनुष्य तो होते हैं पर तिर्यंचों के आकार के मनुष्य होते हैं। बहुत बड़ा वर्णन है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। पर बिना मौन के भोजन करना कुभोग भूमि के आश्रव का कारण वहाँ बताया है। तिल्लोय पन्नति में लगभग 2500 समथिंग में बहुत सारी गाथाएं, वहाँ 25-30 कारण बताए हैं। उसमें से ये भी है, जे भुजंती विहीण मौणेण घोर पाव संलगा, ऐसा करके गाथा है। तो मौन तो आवश्यक है, भोजन में तो आवश्यक ही है। और जिन के भी व्रत हैं, कोई नियम है, अणुव्रत आदि हैं, तो सागर धर्मामृत में अणुव्रतों को, श्रावक को भी अंतराय पूर्वक भोजन आदि को अंतराय टाल के करना चाहिए। तो मुनि के योग्य अंतराय होते हैं, और जिसने अणुव्रत लिए हैं तो उन अणुव्रतों के अंतराय उन्होंने बताए। तो वो अंतराय, और उसमें मौन कंपलसरी का है, ऐच्छिक नहीं का है। व्रतधारी के तो मौन कंपलसरी, उसके व्रत में अतिचार लगता है सीधा सीधा। और बाकी जो दूसरे लोग जिनका व्रत नहीं है उनको भी कितना टाइम लगता है। खाना खाने में अपनी चर्चा हुई थी उस दिन, 20-25 मिनट। इतना संयम तो एक साधक को होना ही चाहिए कि 20-25 मिनट अपनी वाणी या तो खाने से पहले बोल दो जो बोलना है, या जो बात दिमाग में आ रही है वो उसको कायोत्सर्ग करने तक या कुल्ला करने तक रोक लो, उसके बाद बोलो। 20-25 मिनट भी हम अगर बोलने की इच्छा का निरोध नहीं करेंगे तो हम आत्मज्ञान की तो कितनी बड़ी बड़ी बात, इतना संयम भी अगर हम नहीं रख पाते तो हम आत्मज्ञान के लिए आवश्यक संयम कैसे रख पाएंगे? क्योंकि इच्छा निरोध। हाँ, ના ભંગ ના થાય, અતિચાર લાગે એમાં. અમુક વાર કેવું હોય કે બોલી ના શકાય, મૌન લીધો એટલે તમે બોલી ના શકો, પણ એમાં ઈશારો ના કરવો સારો, પણ તમારે વસ્તુની આવશ્યકતા છે, એ વસ્તુ નથી મળતી, અંદરથી આર્ત ધ્યાનરૂપ પરિણામ થાય. ચિત્ત મૌન છે શાના માટે રાખ્યું હતું? શાંત પરિણામ માટે, વ્યાકુલતા રહિત પરિણામ. મૌનના એ ભોજન સંબંધી મૌનના ઘણા ફાયદા ગણાવ્યા છે, પણ જો એ રાખવાથી તમારી અંદર બહુ આર્ત ધ્યાન થતું હોય તો પછી ઈશારો કે એવું કરવામાં બાધા ના કરવો શ્રેષ્ઠ છે, પણ કરવામાં બાધા ન, એના લીધે એવું નહીં કે આ હું કરવું પડે ને ઈશારો કરો, એના કરતાં તો બોલી જ દેવું, એવું નહીં કરવાનું. મૌન તો રાખવાનું જ, એ ઈચ્છા નિરોધ મુખ્ય છે. એટલે એ આ રસ પરિત્યાગમાં આને ગણી લેવાનું. 6 રસમાં 7મો રસ આ કે બોલવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ, એ પણ તપમાં જ આવે. કેમ કે ઈચ્છા નિરોધ છે, જ્યાં જ્યાં ઈચ્છા નિરોધ, શું બતાવ્યું લક્ષણ? जहाँ जहाँ इच्छा निरोध है वहाँ वहाँ तप है. इसलिए बोलने की इच्छा का निरोध, तो मौन तो बहुत बड़ा तप है. मौन में वही तम पुंसाम शाश्वत सर्वार्थ सिद्धि, वचो वाची प्रियम तथ्यम सर्वसत्वोपकारियत. इसलिए कोई बांधछोड़ नहीं है इसमें, यथाशक्ति जितना हो. और हम अगर साधक कहलाते हैं तो मौन अवश्य भोजन के समय हमको रखना. उस दिन हाथ खड़ा करवाया था, एक ही हाथ खड़ा हुआ था. कौन मौन से भोजन करता? एक ही हाथ खड़ा हुआ था, इतने सारे लोग. तो हम 20-25 मिनट कम से कम, ये संयम का प्रतीक है. बोलना नहीं बोलना ये गौण है. हमारे अंदर दृढ़ता कितनी है संयम की, कुछ बोलने की व्याकुलता प्रदर्शित करती है भोजन के समय बोलना, कि हमको बोलने की इतनी व्याकुलता है कि हम संयम नहीं रख पा रहे. तो भोजन के समय बोलना वो व्याकुलता को प्रदर्शित करता है, और वो व्याकुलता हमको कम करनी. साधक के जीवन में धीमे धीमे व्याकुलता कम करना और निराकुलता की ओर बढ़ते जाना, यही तो साधना है. इसके अलावा कोई साधना नहीं है. भिन्न भिन्न कार्यों में मौन का पालन करना, भिन्न भिन्न कार्यों में जो जो आवश्यक का वो करना चाहिए. तो इसमें कोई बांधछोड़ नहीं है. कोई आवश्यक, ऐसा दुनिया का कोई आवश्यक कार्य नहीं है जो 20 मिनट के लिए छोड़ा नहीं जा सकता. कोई फ़ोन कॉल ऐसा नहीं है जो 20 उसी टाइम पे ग्रहण करना जरूरी नहीं है. ऐसा कुछ जो साथ वाले बहुत सारे होते हैं, बोलते हैं, वो बात कर लेंगे. हम किसी को कह दे भाई आप बात कर लो, कोई हमको सूचना दे देगा. हम नहीं फ़ोन उठाएंगे तो कोई प्रत्यक्ष कहने आ जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है आप चलो, तो आप बाद में भी जा सकते.
कोई ऐसा कार्य नहीं है कि हम उस समय ही करें, उस समय ही बोलें, ऐसी कोई अनिवार्य बात भी नहीं होती। पर जागृति का अभाव महात्म्य नहीं है और उतना संयम नहीं है, इसलिए ये सब होता है। तो इस प्रकार अपन ने आज यथाशक्ति तप के बारे में विचार किया। अन्य समय पर बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। 9 वार नमकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, सद्गुरु देव की, परम कृपाळु देव की जय। सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु वंदन, जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।